आम खाने वाली बहू। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बनाकर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम है। अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है, शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं, तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपये तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपये के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ, जा अंदर जा, और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम?